हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी। गांव में विवाह की चहल पहल थी। सारी औरतें सज धज के इधर से उधर घूमे जा रही थी। सारे मर्द भी साथ सजा करके इधर उधर इतरा के घूम रहे थे। बारात बस निकलने ही वाली थी। हमारे गांव में विवाह के अवसर पर एक बड़ी मनोरंजक रस्म अदा होती है। बारात के रवाना हो जाने के बाद वर के घर पर रत जगा होता है। मोहल्ले व नाते रिश्ते की सभी स्त्रियां उस रात वर के घर पर इकट्ठी होती है और फिर जागरण की उस बेला में विवाह की सारी रस्में पूरी विधि विधान से संपन्न की जाती हैं। कोई स्त्री वर का रोल तो कोई वधू का रोल अदा करती है। अच्छा खासा नाटक सा होता है। हंसी मजाक का वह आलम रहता है कि हंसते हंसते स्त्रियों के पेट दुखने लग जाते हैं। घर में पुरुषों के ना होने से स्त्रियां खूब खुलकर हंसती बोलती हैं। सारे मोहल्ले को वे सिर पर उठा लेती है। उधर असली विवाह होता है और इधर बारात में वर के साथ ना जा पाने वाली स्त्रियां विवाह में भाग लेने के लिए अपने शौक को इस रस्म द्वारा पूरा करती हैं। शर्मिला भाभी को इस रस्म से बड़ा लगाव सा है। अवसर आते ही वे सब काम छोड़कर दौड़ी चली आती है। इस अवसर पर वधू बनने के लिए भी वे बड़ी उत्सुक रहती है। दूसरी स्त्रियों की तो इसके लिए खुशामद करनी पड़ती है, मगर सरिता भाभी तो खुद ही कह देती है, अरे तू चिंता क्यों करती हो, कोई नहीं बनती तो मैं ही बन जाती हूँ दुल्हन। दुल्हन बनने में कैसा संकोच, औरत जात दुल्हन बनने के लिए ही है। यूं दुल्हन बनने के साथ ही अपने नकली वर का अपने हाथों से श्रृंगार करने का भी शर्मिला भाभी को शौक रहा है। मास्टर साहब के लड़के की बारात जाते ही शर्मिला भाभी अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले उनके घर पहुंच गई। आते ही स्त्रियों के इकट्ठा होने की बड़ी ब्याह से प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि पड़ोसियों व नाते रिश्ते वालियों का कामकाज अभी तक क्यों नहीं निपटा। अगर देर से शुरू करेंगी तो सारी रस्में रात भर में पूरी नहीं होगी। कैसी हैं यह औरतें, इन्हें इस मामले में उत्साह ही नहीं है। इस बहाने हंसने खेलने का मौका मिल जाता है, इतना भी नहीं समझती। कामकाज तो रोज ही करना है, पर ये रोज कहाँ होता है। 8-10 स्त्रियों के आ जाने पर सहज ही बात चल पड़ी। आज दुल्हन कौन बनेगी? शर्मिला भाभी ने फौरन जवाब दिया, मैं बनूंगी। दुल्हन की फिक्र मत करो, दूल्हे की तलाश करो। बोलो कौन बनेगा मेरा दूल्हा? सभी स्त्रियों ने इनकार करते हुए कहा, नहीं बाबा, तुम्हारा दूल्हा बनने का सामर्थ्य हम में नहीं है। तभी मैं आ गई। मैंने आते ही पूछा, क्या बात है, दूल्हा दुल्हन अभी तक सजे क्यों नहीं? शर्मिला भाभी ने फौरन कहा, अरे मैं दुल्हन बनी कब तक सजी सवरी बैठी हूँ, लेकिन अभी तक दूल्हा ही नहीं सजा। बस तेरा इंतजार था। क्यों, भला तुझे दूल्हा बनना है? ना, नहीं बाबा, तुम्हारा दूल्हा मैं नहीं बन सकूंगी। क्यों, मैं इतनी बुरी हूं क्या? नहीं शर्मिला भाभी, तुम तो हजारों में एक हो। रूप रंग चाल ढाल नाक नक्श बातचीत सब में हीरा हो। क्यों मजाक कर रही है रानी? यह मजाक नहीं है शर्मिला भाभी। मैं अगर पुरुष होती तो क्या करती? तो मैं सचमुच तुमसे शादी कर लेती, और अगर शादी नहीं हो पाती तो मैं तुम्हें भगा ले जाती। मेरी इस बात पर ऐसे कहे लगे, ऐसी तालियां बजी कि आसपास के घरों से जो स्त्रियां अभी तक नहीं आई थी वे भी निकल आई। शर्मिला भाभी मेरा हाथ थाम कर बोली, तब तो आज मैं तुझे दूल्हा बनाए बिना नहीं मानूंगी।
नहीं बाबा, मुझे बख्श दो। नहीं, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं शर्मिला भाभी, किसी और को दूल्हा बना लो। अरे, तेरे से अच्छा दूल्हा भला कहाँ मिलेगा? मैंने छेड़ते हुए कहा। घर से ठेकेदार भैया को बुला दूं? अरे, वे तो बारात में गए हैं। आज की रात तो बस तू ही मेरा दूल्हा है। तुम हमें परेशान तो नहीं करोगी शर्मिला भाभी? अरे, अपने मन के दूल्हे को भला कोई परेशान करती है? कह कहे पर कह कहे लगाते हुए सभी मुझको विवश करने लगी। बसंती भाभी तो मास्टर साहब के घर में से मर्दाना लिबास भी ले आई। मेरी साड़ी उतार कर मुझे पैंट शर्ट पहनाने लगी। मैं ना ना करती रही, मगर शर्मिला भाभी ने मुझे मर्दाना लिबास पहना दिया। पाँव में मोजे पहनाते पहनाते शर्मिला भाभी ने रेखा के कोट के खुले हुए बटन को बंद कर कहा, अरे, तू मेरा दूल्हा बन रही है तो इसे तो ढक ले। दूसरी स्त्रियों ने भी चुटकी ली। हाँ रे, और जरा मूछे भी लगा ले। शर्मिला भाभी को यह बात पसंद नहीं आई। वे बोली, नहीं रे, अब तो मूछ मुंडों का जमाना है। मूछे भला कौन रखता है? स्त्रियों ने चुटकी ली। भाभी, दूर क्यों जाती हो? अपने घर में ही देख लो ना। हमारे ठेकेदार भैया तो अभी भी बड़ी बड़ी जबरी मूछों के कायल हैं। तू भी बड़ी सी मूछें लगा ले मालती। मैंने भी शर्मिला भाभी को छेड़ने के ख्याल से कहा, हाँ रे, ले आओ मूछें। मूछों से मैं पूरा मर्द दिखूंगी। शर्मिला भाभी का चेहरा उतर गया। वे तुनक कर बोली, मैं नहीं लगाने दूंगी मूछें। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, हम तो लगाएंगे मूछें। तो फिर मैं तुझे दुल्हन नहीं बनाऊंगी। मत बनाओ। मैं कोट उतारने लगी। शर्मिला भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया और अनुनय के स्वर में बोली, रेखा, मुझे परेशान मत कर। परेशान तो तुम कर रही हो भाभी। मैंने क्या किया? मुझे क्यों नहीं लगाने दे रही हो? ठेकेदार भैया की भी मूछें हैं। तुम फिर मेरी? तो उनका नाम यहाँ मत ले। क्यों ना लो? अरे मालती, आज मेरी मर्जी का श्रृंगार करने दे पगली। शर्मिला भाभी के भीगे कंठ व उनके इस भंगिमा से मैं द्रवित हो गई। शरारत की मुद्रा को त्याग कर आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उनके सामने बैठती हुई बोली, अच्छा भाभी, तुम अपना मनचाहा श्रृंगार कर दो। शर्मिला भाभी को जैसे वरदान सा मिल गया। वह ललक कर मेरा श्रृंगार करने लगी। रजवाड़ा ढंग से उन्होंने मेरे सिर पर साफा बांधा, सर पर चमचम चमकती बिंदिया भी लगा दी और फूलों का सहरा भी बांध दिया। सारा श्रृंगार हो जाने पर शर्मिला भाभी ने अपनी 0 नंबर की ऐनक उतारी और उसे मुझको पहनाने लगी। मेरी आंखों में फिर शरारत की चमक आ गई। अपनी फूटती हंसी को रोककर मैं बोली, शर्मिला भाभी, ऐनक में नहीं लगाऊंगी। भाभी ने दयनीय मुद्रा बनाकर कहा, नहीं रे, ऐनक बिना तो दूल्हा जचता ही नहीं है। नहीं भाभी, ऐनक लगाने पर लोग चश्मिश कहते हैं। कहने दे, तू तो चश्मा लगा ले। मैं जानती थी कि शर्मिला भाभी ऐनक लगवाए बिना मानेंगी नहीं, मगर मैं फिर भी इनकार करती रही। आजकल ऐनक का फैशन ही नहीं। कौन कहता है? आजकल ही तो ऐनक का फैशन है। नहीं है भाभी, चाहो तो सबसे पूछ लो। सभी स्त्रियों को इस शरारत में मजा आ रहा था, इसलिए बिना पूछे इन्होंने अपना मत व्यक्त किया। कमजोर नजर वाले ही लगाते हैं ऐनक। मैंने फौरन इस बात का सिर थाम कर कहा, भाभी, सुना आपने? मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं तो अपने दूल्हे को ऐनक पहनाऊंगी। मैंने भाभी के कान से मुंह सटाते हुए फुसफुसाकर कहा, क्यों, ऐनक वाला अभी भी मन में बैठा है क्या? भाभी का गुस्से से मुंह फूल गया। दूसरी स्त्रियां इस बात को सुन नहीं पाई थी। ये क्या गुपचुप बातें हो रही है? शादी अभी हुई नहीं और अभी से ही कानाफूसी चलने लगी। इस बात का
ना तो शर्मिला भाभी ने उत्तर दिया, ना ही मैंने। फिर मैंने भाभी के हाथ से ऐनक लेकर पहन लिया और दूसरी ही बात छेड़ दी। यह क्या देरदार लगा रखी है, जल्दी कराओ ना हमारी शादी। स्त्रियों ने चुटकी ली। क्यों, ऐसी क्या बेकरारी है? मैं इतराती हुई बोली, बेकरारी क्यों नहीं होगी? एक रात के लिए ही तो दुल्हन मिल रही है, और वह भी भाभी जैसी नगीना। अभी भी दुल्हन को भाभी ही कह जाएंगी। नहीं री, शादी तो करा दो, फिर मैं इसे प्राण प्यारी कहूंगी, प्रियतमा कहूंगी। पर दूल्हा तो दुल्हन के सामने हल्का लग रहा है। लगने दो, है तो दुल्हन का मनपसंद। कह कहे पर कह कहे लगते रहे, मगर भाभी का चेहरा फिर भी नहीं खिला। मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी गलती पर मैं भाभी के कान के पास मुंह ले जाकर फिर फुसफुसाती हुई बोली, मेरी बात का बुरा मान गई भाभी। भाभी ने कहा, क्या बुरा लगेगा, तूने सच ही तो कहा है। या बावरा मन उस छलिया को अब क्यों? मन की लीला मन ही समझता है भाभी, और कोई नहीं। मेरी बात को काटते हुए एक स्त्री बोली, अरे, मन की लीला को सुहाग रात के समय समझना और समझाना, अभी तो पूजन हो जाने दे, इतनी उतावली मत बन। यह बात ठहाके में ही डूब गई और विवाह की रस्में विधिवत शुरू हो गई। वर और वधू के फर्जी माँ बाप ने अपनी अपनी संतान को अपने पास खींच लिया। तुरंत मंत्रों का उच्चारण होने लगा। हर शब्द पर अनुस्वर लगाकर नई संस्कृत में मंत्र बनाए गए। जो कुछ कमी रह गई थी उसकी पूर्ति अस्पष्ट उच्चारण से कर ली गई। विवाह घर जैसे धूमधाम मच गई। देखते देखते पूजन, कन्यादान सब हो गया। विवाह कराने वाले पंडित जी ने दहेज के लिए मंत्र उच्चारण किया। दहेज फौरन दे। ठहाके लगाने वाली और ताली पीटने वाली स्त्रियां फौरन दोरी और दहेज की वस्तुएं ले आई। किसी ने दहेज में झाड़ू दी तो किसी ने जूतों की जोड़ी, कोई अलबेली कंकाल ले आई तो किसी ने टूटी कंघी ही दी। इसी तरह एक से एक निराली वस्तुएं दहेज में आती गई। बकायदा सबकी सूची बनी। उस सूची में नाम व वस्तु दर्ज की गई। हंसते हंसते सभी के पेट दुखने लगे। दान दहेज से निपटते ही दुल्हा दुल्हन का जुलूस निकाला गया। दुल्हा दुल्हन को तांगे में बैठाया गया। बैंड बाजा आगे आगे और तांगा पीछे पीछे चला। बाकी स्त्रियां मंगल गीत गाती हुई टांगे के पीछे होली। सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ मुस्कुराए। सब रस्मों को निपटाने के बाद विवाह की खास रस्म सुहाग रात का आयोजन हुआ। दुल्हा दुल्हन को एक कमरे में ढकेल कर कुंडी चढ़ा दी गई। कुछ अलबेली इस मौके के गीत गाने लगी तो कुछ चुहल करने लगी। ऐसे ऐसे फिक्रे कसे गए, ऐसे ऐसे मजाक हुए कि यदि कोई पुरुष सुन ले तो उसे अपने कानों पर विश्वास ना हो। भले घरों की स्त्रियां भी ऐसा मजाक कर सकती हैं, यह वह कभी मान ही नहीं सकता। शर्मिला भाभी भी इन सब से बेखबर सी अपने आज के दूल्हे यानी मुझको बाहों में भरे जा रही थी। चुंबन पर चुंबन लिए जा रही थी। मैं चुंबन की इस बाढ़ से जैसे घबरा गई थी। मैं अपनी इस दुल्हन की बाहों की कीद से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। मैं बार बार समझा रही थी, मगर भाभी पर तो जैसे नशा सा सवार हो गया था। वे जैसे होश में ही नहीं थी। तमाशा देखने वाली स्त्रियां हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। शर्मिला भाभी को परे झटक कर मैं बाहर आने के लिए उठी कि तमाशा देखने वाली स्त्रियों ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। भाभी ने दौड़कर भीतर से कुंडी लगा ली। मैं चीखी,
ये क्या कर रही हो भाभी? भाभी ने नटकेश्वर में कहा, छलिया, आज तो खुलकर खेल लेने दे। मैंने कहा, होश में आओ भाभी, मैं छलिया नहीं हूँ, यह बस नाटक है। मुझको बाहों में भरते हुए भाभी फुसफुसाई, वह भी तो नाटक ही था। वह छलिया मुझे छल कर चला गया। उसे दौलत चाहिए थी तो वह मुझे भुलावा क्यों देता रहा? मेरे बाबूजी ने तो पहले ही कह दिया था कि उनके पास कुमकुम और कन्या के सिवा और कुछ भी नहीं है। फिर भला वह छलिया ऐनक लगाकर मोहिनी मूरत बनाकर मुझे क्यों ठग रहा? ठगने के बाद भी अब वह मेरे मन में क्यों डेरा जमाए हुए हैं? जाता क्यों नहीं है? भाभी फवक फफक कर रोने लगी। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लेकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा, उसे अब भूल जाओ भाभी, ठेकेदार भैया में ही मन लगाओ। ठेकेदार तो अब मेरे सब कुछ हैं ही, भले ही वे मेरे काका की उम्र के हो, पर अब हैं तो मेरे पति। उन्होंने गरीब बाप की इस बेटी को अपनाया तो दुहज्जू ही सही, पर वर तो मिल गया मुझे। मेरा रोम रोम उनका है रे, पर इस मोए मन को कैसे समझाऊं? बाहर से स्त्रियां कुंडी खटकाती हुई शोर मचाई जा रही थी, फफ्ती पर फफ्ती कस रही थी, मगर भाभी और मैं अपने आप में ही डूबी हुई थी। भाभी की व्यथा से मैं भी अभिभूत हो गई। मैं भी भाभी के गालों पर चुंबन अंकित करती हुई उन्हें अपनी बाहों में कसे जा रही थी। भाभी मेरी बाहों में बड़ी बुदबुदाए जा रही थी। छलिया, अब तो मुझे छोड़ दे, तेरा मेरा नाता टूट गया, अब क्यों मुझे सताता है रे? तो दोस्तों, अगर आपको यह मज़ेदार कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। यहाँ आपको ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेगी। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।